हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बात करूंगा जीमैट वर्सेस जीआरई की। देखो, जब भी हम इंडिया से एमबीए करने का प्लान करते हैं तो जिन एग्जाम्स का हमने नाम सुना है वो है कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीईटी, सीमैट। लेकिन अगर आप फॉरेन से एमबीए करना चाहते हो या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप इंडिया से एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हो जिसको 1 ईयर एमबीए बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस जो 2 इयर्स एमबीए कराते हैं वो भी इन एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों के दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस रहता है, कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, कितनी देर का पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके टेस्ट किए जाते हैं, एंड इंडिया के कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस है, उनकी कट ऑफ क्या रहती है। तो बहुत ही इन डेप्थ आपको ये नॉलेज देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्म्ड नॉलेज मिल सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं जीमैट और जीआरई एग्जाम्स की, तो देखो, जैसे आपको इंडिया में एमबीए में एडमिशन लेना होता है तो आपको कैट, जेट, आईएफटी जैसे एग्जाम्स देने होते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ इंडिया में होती है। तो अगर आप पूछोगे ऐसे कौन से दो मेजर एग्जाम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं, वो होता है जीमैट और जीआरई। ये दोनों एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम्स ही होते हैं जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं जीमैट एग्जाम की, तो ये वर्ल्ड वाइड जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं ज्यादातर इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप बाहर से या इंडिया से एमबीए करना चाहते हो, बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई प्रोग्राम करना चाहते हो, तो जीमैट का स्कोर आपका एक्सेप्ट होता है। आज की डेट में मोर देन 2300 बिजनेस स्कूल्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें 7000 प्लस प्रोग्राम्स हैं, वो जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं जीआरई एग्जाम की, तो जीआरई एग्जाम भी एक एंट्रेंस एग्जाम ही होता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली मैनेजमेंट या बिजनेस रिलेटेड नहीं होता। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप जीआरई के स्कोर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। आप फिजिक्स में आगे पढ़ाई करना चाहते हो, आप क्वांटम फिजिक्स में जाना चाहते हो, आप लिटरेचर में जाना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, इन सब प्रोग्राम्स में जीआरई का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं मैनेजमेंट बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज की, तो जीआरई का जो स्कोर होता है वो कम कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं देन जीमैट। इसका रीजन बहुत क्लियर है कि जीमैट का एग्जाम बना ही बिजनेस स्कूल्स के लिए है, जबकि जीआरई जो है वो एक जनरलाइज्ड एग्जाम है जो बिजनेस स्कूल के साथ साथ बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स में भी एक्सेप्ट किया जाता है, और इसीलिए कुछ बिजनेस स्कूल जो है वो जीमैट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन जीआरई। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स देखोगे, वहां पे लिखा होता है वैलिड जीमैट और जीआरई स्कोर, तो दोनों के दोनों स्कोर आपके एक्सेप्ट वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे और इन डेप्थ बताऊंगा किस तरह से आपको कॉलेजेस को चेक करना है एंड सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दोनों के दोनों एग्जाम जो होते हैं वो अडेप्टिव इन नेचर होते हैं। अडेप्टिव का क्या मतलब होता है, समझो। अडेप्टिव का मीनिंग ये होता है कि जब आप एक क्वेश्चन का आंसर करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा। अगर आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उसके मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी होता है लेकिन उसके मार्क्स भी कम मिलते हैं। तो इस तरह से अडेप्टिव एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है जिसमें आपकी रियल कैपेबिलिटीज रियल टाइम में ही टेस्ट हो जाती है। जीआरई भी अडेप्टिव होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से अडेप्टिव होता है। यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी नहीं करता, यहाँ सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है कि आपका नेक्स्ट सेक्शन कितना डिफिकल्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने पिछला पूरा सेक्शन कैसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको और इन डेप्थ बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीमैट एग्जाम की। जीमैट एग्जाम जो होता है उसमें टोटल आपके 4 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, देन इंटीग्रेटेड रीजनिंग, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन वर्बल एबिलिटी। 30 मिनट्स 62 मिनट्स एंड 65 मिनट्स के ये चारों सेक्शंस होते हैं। एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट में आपके सामने एक क्वेश्चन होता है, मतलब आपको एक आर्टिकल लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है और आपको एक टॉपिक दिया होता है, तो उस टॉपिक को एनालाइज करके विद इन 30 मिनट्स आपको पूरा का पूरा एक ऐसे राइटिंग करना होता है। इंटीग्रेटेड रीजनिंग जो होता है वो मोर और लेस एलआरडीआई जैसा होता है, जिसमें आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट पजल, चार्ट्स, डायग्राम्स होते हैं और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जो मेजर इंपॉर्टेंट इसके सेक्शंस होते हैं वो होता है सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4, क्वांट्स एंड वर्बल।
क्योंकि जो आपकी जीमैट की कट ऑफ्स आती हैं वो पूरी की पूरी कट ऑफ्स इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स पे ही आती है। बाकी सब्जेक्ट के स्कोर को कट ऑफ के टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड रीजनिंग और एनालिटिकल राइटिंग का स्कोर बाद में चेक करते हैं। जैसे क्या होता है, आपने किसी एग्जाम के लिए किसी कॉलेज में अप्लाई किया और उस कॉलेज के कट ऑफ है कि जीमैट में आपके भाई 700 मार्क्स होने चाहिए, तो ये जो 700 मार्क्स हैं वो क्वांट और वर्बल के मार्क्स से देखा जाता है। उसके बाद अगर आपका वो कट ऑफ से ज्यादा है फिर वो आपका देखता है आपका आईआर में कितना स्कोर था या आपका एडब्ल्यूए में कितना स्कोर था, और वहां से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होता है। जो आपका फर्स्ट पैरामीटर है या फिर मैं बोल सकता हूं जो फर्स्ट लाइन है जिसको आपको क्रॉस करना है एडमिशन लेने के लिए, वो होता है क्वांट और वर्बल का स्कोर, जिसमें क्वांट के आपके सामने 31 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 62 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, एंड वर्बल के 36 क्वेश्चन होते हैं और जो आपको 65 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो 3 आवर्स एंड 7 मिनट्स का होता है। अगर मैं वीजा विज बात करूं जीआरई एग्जाम की, तो जीआरई एग्जाम में भी 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन एनालिटिकल राइटिंग होता है जिसमें आपके सामने 2 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं। मतलब आपको 2 आर्टिकल्स 2 एसेज लिखने होते हैं 60 मिनट्स के अंदर अंदर। दूसरा आपके सामने एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होता है, इसके बारे में भी बात करूंगा। देन थर्ड और फोर्थ आपका क्वांट एंड वर्बल होता है जिसमें आपका 70 मिनट्स में 40 क्वेश्चन, 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन। अगेन इसमें भी जो आपकी कट ऑफ आती है कॉलेज की पहली कट ऑफ, जैसे भाई 325 मार्क्स आपको चाहिए या 330 मार्क्स चाहिए, तो वो आपके क्वांट और वर्बल से बनते हैं। उसके बाद आपका एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट का स्कोर देखा जाता है, वो भी कुछ कॉलेजेस देखते हैं कुछ कॉलेजेस नहीं भी देखते। तो मेजर जो फर्स्ट लाइन है जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है क्वांट्स और वर्बल में यहां पे स्कोर करना। टोटल जो होता है आपका 3 आवर 45 मिनट का ये एग्जाम होता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेक्शन क्या होता है, ये 35 मिनट का एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होता है जो आपके पूरे पेपर में कहीं भी ऐड ऑन कर दिया जाता है। आपको नहीं पता होता कि कहां पे ये सेक्शन आया है, कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है, लेकिन इस सेक्शन के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ये सेक्शन इसलिए बनाया गया ताकि जीआरई अपने क्वेश्चंस को टेस्ट कर सके, फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चन एस्पिरेंट्स को देने हैं, कौन से क्वेश्चन वो किस तरह से डील करते हैं। बच्चों को ये पूरा ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। रीजन बीइंग आपको बताया नहीं जाता कि ये एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है, इसका स्कोर काउंट नहीं होगा, तो आप नॉर्मली अपने पेपर की तरह इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये तो रहा एग्जाम पैटर्न की बात। इसके बाद अगर मैं बोलूं स्कोरिंग कैसे आती है, तो जीमैट का जो टोटल स्कोर होता है वो होता है 800 का। 800 का आपका एग्जाम होता है और आपकी स्कोरिंग 200 से 800 के बीच में आता है और 10-10 पॉइंट का इंक्रीमेंट होता है। तो अगर आप किसी का स्कोर देखोगे जीमैट में हमेशा ऐसा होगा 680, 690, 700, कभी भी ऐसा नहीं होता 682, 685, क्योंकि इंक्रीमेंट या जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो 10 पॉइंटर्स में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे जीमैट का स्कोर बनता है। एक आपका स्केल्ड स्कोर होता है क्वांट्स और वर्बल का, वो आपका 0 से 60 के बीच में आता है। तो 0 से 60 के बीच में 45, 47, 48 इस तरह का आपका स्कोर आता है और उन दोनों को मिक्स करके आपका ओवरऑल स्कोर यहाँ पे बन जाता है। जो इंटीग्रेटेड रीजनिंग होता है उसका स्कोर 1 से 8 के बीच में आता है और एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट 0 से 6 के बीच में आता है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो 5 या 6 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, आपने बहुत बेकार आर्टिकल लिखा है तो 0 या 1 मार्क्स आपको यहां मिल जाते हैं। अगर हम जीआरई की बात करें तो जीआरई का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 340। 340 में आपको मार्क्स मिलते हैं जिसमें आपका 130 से 170 क्वांट्स एंड वर्बल होता है। तो मतलब अगर आप देखोगे क्वांट्स और वर्बल का जो स्कोर होता है वो 130 से 170 के बीच में आएगा। जो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होता है जैसे कि मैंने आपको बताया उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है और एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट का अगेन 0 से 6 में आपका यहां पे स्कोर रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप जीमैट में 700 अबव स्कोर करते हो वो एक अच्छा स्कोर समझा जाता है, जहां पे आपको टॉप इंस्टीट्यूट से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। आगे आपको डिटेल में कट ऑफ भी यहां पे बताने वाला हूं, लेकिन जीमैट में जो 710 का स्कोर होता है वो जीआरई में 328 के अराउंड इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आप जीमैट का स्कोर 740 लेते हो जो एक बहुत ही प्रीमियम स्कोर होता है, वो जीआरई में अगर आप देखोगे तो 332 मार्क्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से स्कोरिंग चलती है। तो जो आपके बिजनेस स्कूल्स भी होते हैं वहां पे जब आप अपना स्कोर सबमिट करते हो तो उनके पास एक कैलकुलेटर होता है जो जीमैट और जीआरई के स्कोर को कंपेयर करके इक्विवेलेंट पोजीशन पर रख देता है, जो भी कॉलेज दोनों एग्जाम्स का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अदर की डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो जीमैट में आप अपने क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते विदाउट आंसरिंग द करंट क्वेश्चन। लेकिन जीआरई में आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, पूरे सेक्शन के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, फिर बाद में उनको आप देख सकते हो। जो फी स्ट्रक्चर होता है जीमैट का वो $250 होता है एक बार एग्जाम अटेम्प्ट करने का। जीआरई जो होता है वो $205 का होता है। अगर हम देखें कि कौन से सेक्शंस डिफिकल्ट होते हैं, तो जीमैट और जीआरई को जब आप कंपेयर करते हो तो जीमैट का जो क्वांट्स होता है वो भाई डिफिकल्ट होता है देन जीआरई।
ठीक है। और जीआरई का जो क्वांट्स होता है वो जीमैट से कंपैरेटिवली इजियर माना जाता है। और अगर हम वर्बल सेक्शन की बात करें तो जीमैट का जो ज्यादा एम्फेसिस रहता है वो ग्रामर के ऊपर रहता है, और जीआरई का जो ज्यादा एम्फेसिस है वो वोकैबुलरी के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं जीमैट में वो क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर आएंगे या ग्रामर के एरर्स आपको फाइंड करने होंगे, जबकि जीआरई में आप देखोगे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे होंगे, वहां पे आपको एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी वर्ड ऐड करना होगा। तो वहां पे वोकैबुलरी टेस्ट ज्यादा रहता है। जो स्कोर की वैलिडिटी होती है इन दोनों एग्जाम्स की वो 5 इयर्स रहती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप इंडिया में कोई एग्जाम अपियर करते हो, लेट्स से कैट जेट आईएफटी, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ उसी एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड होती है। लेकिन जीमैट जीआरई में ऐसा नहीं होता। मान लो आपने जीमैट का एग्जाम आज दे दिया, आपका स्कोर अच्छा आ गया, लेकिन आप अभी एमबीए नहीं करना चाहते, आप 3 साल बाद करना चाहते हो, तो 3 साल बाद जब आप एमबीए करने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपको उस टाइम एग्जाम देना, आप इसी स्कोर को यूज कर सकते हो, बिकॉज इस स्कोर की वैलिडिटी 5 इयर्स तक रहती है। ठीक है। इसके साथ ही जो अनदर एडवांटेज होता है इन दोनों एग्जाम्स के साथ वो ये होता है, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्स को अपियर करते हो। जैसे अगर आप कैट जेट आईएफटी इन एग्जाम्स को देखोगे तो इनके एक पर्टिकुलर डेट होती है कि आपको इसी दिन इस एग्जाम को देना है। जीमैट और जीआरई में ऐसा नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट करते हो कि आज मुझे लग रहा है कि मैं भाई अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुका हूं, मैं भाई इस डेट को एग्जाम देना चाहता हूं, तो आप उस डेट को सेलेक्ट कर लेते हो और उस डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। जीमैट आप मल्टीपल टाइम्स भी अपीयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्जाम दे दिया फिर आपको 1 साल बाद एग्जाम देना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1 साल में आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, 1 साल में आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हो जीमैट के, और टोटल लाइफ टाइम में आप 8 अटेम्प्ट दे सकते हो। 2 अटेम्प्ट के बीच में जो कंडीशन होती है वो होती है 16 डेज का गैप होना चाहिए। मतलब आज आपने जीमैट का एग्जाम दिया, आपका स्कोर आपके सामने आ गया, उसके 16 डेज बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट लिख सकते हो जीमैट का। अगर मैं जीआरई की बात करूं तो जीआरई में 21 डेज का गैप होता है। आज आपने अगर एग्जाम दिया तो फिर 21 डेज बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट अपना जीआरई का दे सकते हो। तो यहां पे हमें दोनों के दोनों एग्जाम्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कौन सा एग्जाम हमें देना चाहिए। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने हैं, सारे बता देता हूं। सबसे पहले आप देखो आपके टारगेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर आपके टारगेट कॉलेजेस हैं, कुछ मान लो आपने डिसाइड कर रखे मुझे इन इन कॉलेज में जाना है, उन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे चेक करो वो कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिर्फ और सिर्फ जीमैट एक्सेप्ट करते हैं या फिर जीआरई एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप अपने टारगेट कॉलेजेस की एक लिस्ट बना लोगे तो ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा एग्जाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, आप जो एग्जाम दे रहे हो उससे पहले क्या आपको डिसाइडेड आप वो एग्जाम क्यों दे रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देते हैं सर मुझे एमबीए ही करना है इसलिए मैं एग्जाम दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर वो कहते हैं मैं सर स्कोर कर लूं उसके बाद देखूंगा मुझे एमबीए करना है कि एमएस करना है या फिजिक्स में आगे पढ़ाई करनी है। तो अगर आप फॉर श्योर हो कि मुझे एमबीए के लिए ही जाना है, मुझे एक बिजनेस स्कूल जाना है, तो रिकमेंड किया जाता है जीमैट का एग्जाम, क्योंकि बिजनेस स्कूल सारे के सारे जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बट अभी आप श्योर नहीं हो, आप भाई ये सोच रहे हो चल यार एग्जाम देता हूं उसके बाद देखूंगा यार मैं मास्टर्स किस में करना चाहता हूं, तो आप जीआरई के लिए जा सकते हो, बिकॉज अदर कोर्सेज में जीआरई ही एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का एक एक मॉक दे दो। एक मॉक आप जीमैट का अपियर करके देखो और एक मॉक आप जीआरई का अपियर करके देखो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वो आप ही जानते हो। आप जब पेपर अपियर करोगे तो आपको पता चलेगा यार इस पेपर को मैं ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहा था, इस बेटर तरीके से मैं यहाँ पे डील कर पा रहा था, मेरा टाइम मैनेजमेंट यहाँ अच्छा हो रहा था, ये वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन के साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, या मेरा ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग है, मैं क्वांट्स में कहाँ स्टैंड करता हूँ। जब आप दोनों के एग्जाम अपियर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ये एग्जाम मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है और इस एग्जाम के लिए मुझे जाना चाहिए। ठीक है। एंड उसके बाद एक चीज और आपको देखनी है वो स्पेसिफिक प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज। जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी प्रेफरेंस है कि वो जीमैट वालों को ज्यादा वेटेज देगा देन जीआरई, या फिर वो जीआरई वालों को ज्यादा वेटेज देगा देन जीमैट। वो एक बार आप चेकआउट कर लोगे उस कॉलेज की वेबसाइट पे। तो ये पूरे के पूरे क्राइटेरिया रहते हैं जिसके बेसिस पे आप इन दोनों एग्जाम्स में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड दोनों एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी रिकॉग्निशन है, तो दोनों ही एग्जाम्स आपके लिए सुटेबल है। अब अगर मैं बात करूं इंडियन कॉलेजेस की, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफी सारे कॉलेजेस हैं जो जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। जिसमें से अगर मैं टॉप इंस्टीट्यूट की बात करूं वो है आईएसबी, जिसको एक फ्लैगशिप कॉलेज माना जाता है इंडिया का, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स पीजीपी। तो भाई यहां पे आपका स्कोर एक्सेप्ट किया तो उसकी कट ऑफ एवरेज 700 रहती है। देखो कोई भी कॉलेज ना एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं देता कि यही कट ऑफ है, क्योंकि जब आप जीमैट के थ्रू या फिर वो कॉलेजेस जो जीमैट या जीआरई का स्कोर एक्सेप्ट करते हो वहां पे आप अप्लाई करते हो तो आपका प्रोफाइल भी काउंट होता है कि आपने अपनी लाइफ में किस तरह से आपकी प्रोफेशनल जर्नी रही है, और हर एक चीज के आपको वहां पॉइंट्स मिलते हैं।
लेकिन अगर एक एवरेज हम स्कोर निकालने की कोशिश करें तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद आईएम अहमदाबाद, आईएम अहमदाबाद का जो 1 ईयर एमबीए है, ठीक है, 1 ईयर एमबीए कौन कर सकता है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव एमबीए बोलते हैं। जनरली आप देखोगे जिसको 4-5 ईयर से ज्यादा का वर्क एक्स है, हर एक कॉलेज का अलग एलिजिबिलिटी होता है, तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखना है कितने साल का वर्क एक्स वो मांग रहा है। तो आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता, इन तीनों का जो 1 ईयर एमबीए है वो काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है और काफी पॉपुलर कोर्स है। बस आपको एलिजिबिलिटी देख लेना है कि भाई मेरे पास इतने साल का वर्क एक्स है क्या, और तीनों कॉलेज आई गेस जीमेट और जीआरई दोनों एक्सेप्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पे जो इनका एवरेज स्कोर रहता है, आई एम अहमदाबाद का 706, आई एम बेंगलोर का अराउंड 695 से 700, आई एम कलकत्ता का भी अराउंड 700। उसके बाद आई एम लखनऊ आप देखोगे तो आई एम लखनऊ का भी जो 1 ईयर एमबीए है वो अराउंड 680 के आसपास स्कोर एक्सेप्ट करता है। एक्सेलराई जमशेदपुर का भी जो 1 ईयर एमबीए है उसमें भाई वो जैट के स्कोर को भी एक्सेप्ट करता है और जीमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है, अराउंड आपका 680 700 का स्कोर होना चाहिए। उसके बाद दो कॉलेजेस, तीन कॉलेजेस ऐसे भी हैं इंडिया में जो 2 इयर्स एमबीए जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एसपी जैन इंस्टीट्यूट, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है इंडिया का एमबीए में, वो भाई अपने 2 इयर्स का जो फ्लैगशिप कोर्स है उसमें जीमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है अलॉन्ग विद कैट। तो वहां पे आपका जो कट ऑफ रहता है वो 680 प्लस रहता है। आईएमटी गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो वो भी अपने 2 इयर्स के प्रोग्राम में पीजीडीएम में स्कोर एक्सेप्ट करता है, जहां पे जो आपको स्कोर चाहिए होता है वो अराउंड 650 से 690 चाहिए होता है। एंड अगर मैं बात करूं ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई, जो अगेन एक बहुत अच्छा एमबीए कॉलेज है, ये भी अपने फ्लैगशिप कोर्स में जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, जिसकी कट ऑफ रहती है अराउंड 680 मार्क्स। तो ये भी कुछ कॉलेजेस हैं जो 2 इयर्स एमबीए में है और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है जहां पे 1 ईयर एमबीए वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे वॉर्टन, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यहां पे भी जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है फॉर देयर बिजनेस प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके साथ ही इन कॉलेजेस में से बहुत सारे कॉलेजेस जीआरई का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको कॉलेज टू कॉलेज वेबसाइट पे जाके चेकआउट करना होगा। इसके साथ अगर आप जीमैट की तैयारी कर रहे हो या फिर एक टेस्ट सीरीज चाहते हो तो भाई हमारी जीमैट की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसमें आपको 8 फुल लेंथ जीमैट के पैटर्न पे मॉक्स मिलते हैं, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर और वही इंटरफेस होता है। इसके साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है ताकि हर एक टॉपिक पे आप कमांड बना सको, वर्बल, क्वांट, आईआर, इन सबके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। साथ में जनरेट टेस्ट फीचर का ऑप्शन मिलता है ताकि आप किसी भी टॉपिक पे एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट फुल लेंथ मॉक्स होते हैं उन सबका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आता है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपका स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है, एंड उसके बेसिस पे आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को अप्रोच कर पाओ एग्जाम के लिए। तो सारे के सारे मॉक्स अनलॉक्ड रहते हैं, आप कभी भी अपीयर कर सकते हो। और जो इस पूरी टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी रहती है वो रहती है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो अगर आप बाय करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, वहां पे आप जीमैट टेस्ट सीरीज की डिटेल्स दे सकते हो और वहां पे आप उसमें एनरोल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, काफी ज्यादा आपको नॉलेज मिली होगी जीमैट और जीआरई की, एंड अब आप क्रिस्टल क्लियर हो और भी ऑप्शंस के लिए जो आप फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इन ऑप्शंस के लिए जा सकते हो, या फिर वो कॉलेजेस जो जीमैट का स्कोर या जीआरई का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए भी आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।